अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। और किचन विद कौसर में आज बहुत ही मज़ेदार सा गोभी गोश्त बनने लगा है। और ये है भुना हुआ गोभी गोश्त और बहुत ही खुशबू वाला, बहुत ही जायके वाला। और मैं आपको बताऊंगी मैंने कैसे बनाया है। मैंने कढ़ाई ली है और उसमें 1 कप में ऑयल का डाल दूंगी। और मैंने लिया है बीफ, आप चिकन में भी बना सकते हैं, मटन में भी बना सकते हैं। और ये मैंने प्याज काटे थे दरमियाने साइज़ के 2 अदद। तो ये मैं ऑयल में डाल दूंगी और इसको मैं फ्राई कर लूँगी। और फ्राई करके दिखाती हूँ कितना करना है। बस ये कच्चा पक्का हमने फ्राई करना है इसको। और इसमें डाल देंगे मसाले लिए हैं सुरख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़रूरत, तो हल्दी लिए 1 टीस्पून। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और मैंने पानी डाला है हल्का सा, ताकि मसाले जले ना। मसाले जल जाते हैं तो जायका भी इसका ख़राब हो जाता है, तो ध्यान रखें मसाले बिल्कुल भी ना जलें। अब इसमें पानी डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी बीफ लिया है मैंने 700 ग्राम। और ये मिला जुला गोश्त है, यानी कि हड्डी वाला है। हड्डी वाले में बहुत जायका होता है, बहुत टेस्टी होता है। तो ध्यान रखें हड्डी वो दूसरी वाली ना हो जो चूरा चूरा हो जाए आखिर में। थोड़ा सा सीने का लिया है और थोड़ा सा रूखा गोश्त। अब इसमें गलने के लिए मैं पानी डाल दूँगी 3 गिलास। तो 3 या 4 गिलास पानी डाल के इसको मैं कवर कर दूंगी गलने तक। तो चेक कर लेते हैं, अब गल चुका है गोश्त। और ये देखें पानी भी बिल्कुल थोड़ा रह गया है। और गोश्त भी चेक कर लेते हैं गल गया है कि नहीं गला। गोश्त तो बहुत अच्छा गलना चाहिए, क्योंकि गोश्त अच्छा गला नहीं होगा तो खाने का मज़ा भी नहीं आएगा। तो ये मैं बोटियाँ आपको एक अच्छी सी निकाल के चेक करके दिखाती हूँ। तो इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगी, ठंडी हो जाए, बहुत गर्म है। और ये देखें कितना मज़ेदार सा गोश्त गला है। तो अब ये गोश्त गलने के बाद मैं डालूंगी इसके अंदर टमाटर और लहसुन अदरक। टमाटर लिए हैं मैंने 300 ग्राम, ये डाल देंगे। और लहसुन लिया 1 टेबल स्पून भर के। और अदरक लिया है 2 टेबल स्पून भर के। तो लहसुन अदरक आपने बहुत ज़्यादा डालना है, क्योंकि गोभी जो होती है बादी होती है, तो बादी मारने के लिए लहसुन अदरक आपने ज़्यादा डालना है। तो ये मैंने इसमें डाल दिया है। और अब इसमें डाल देंगे हरी मिर्चें 6-7 बारीक कटी हुई। तो इसका भी बहुत मज़ेदार जायका आता है, बहुत अच्छा फ्लेवर देती हैं हरी मिर्चें। तो आपने ये सारी चीज़ें इसी तरह डालनी है। तो दूसरी तरफ मैंने गोभी को उबलने के लिए रख दिया है। सिर्फ मैं 1 से 2 मिनट उबाले दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि गोभी बादी होती है, लोग नहीं खाते बादी चीज़ें। तो इसको मैं थोड़ा सा उबाल के डाल लूँगी। गोभी को अगर हम ज़्यादा उबालेंगे ना तो वो गल जाएगी, तो हमने गलाना नहीं है गोभी। और देखें गोश्त के अंदर हल्का सा पानी रह गया है, तो गोभी निकाल के इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। इस तरीके से देखें गोभी डाल दें। और ये बेफिक्र हो के खाएं, जो कहते हैं गोभी बादी होती है, इससे बादीपन ख़त्म हो जाता है। तो मैंने सारी गोभी इसमें डाल दी है। तो इसकी हम कर लेते हैं भुनाई। और थोड़ा सा इसको हम गला भी लें, क्योंकि ये कच्ची है। तो इसको कवर कर दूंगी मैं 15 से 20 मिनट के लिए। तो चेक कर लेते हैं 15 से 20 मिनट हो चुके हैं और गोभी भी हमारी गल चुकी है। अगर आप खड़ी खड़ी रखना चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा खड़ा भी रख सकते हैं गोभी को, यानी कि एकदम खुली भी ना हो। तो मैं दरमियानी रखूँगी। अब इसमें डाल देंगे गरम मसाला 1 टेबल स्पून भर के। और ज़ीरा पाउडर 1 टेबल स्पून भर के। तो ये दोनों चीज़ें जाएंगी इसके अंदर, फिर से मिक्स करेंगे। तो इसकी भुनाई कर लेते हैं हम। और ये धनिया डाल देंगे इसमें कटा हुआ, 1 प्याली धनिया की डाल दें इसमें, बहुत अच्छी खुशबू आती है। और गोभी हमारी गल चुकी है और भुनाई भी हो चुकी है। तो इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कर लूँगी अब डिश आउट। और मैंने डिश आउट कर लिया है। और देखें कितनी मज़ेदार रेसिपी बनी है, बहुत ही मज़ेदार। आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें। और मुझे गोभी गोश्त बना के ज़रूर कमेंट कीजिएगा कैसा बना है।
तो मिलते ही नई रेसिपी के साथ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।